इधर एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी सामने आ गई है। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है और उसके बाद आरोपी नंबर 2 है सुहेल इकबाल। एफआईआर में 700 से 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। फिलहाल जो स्थिति सामने आई है, डीआईजी की तरफ से इस मामले को लेकर बयान भी सामने आया है। संभल में स्थिति सामान्य हो गई है, दुकानें भी अब वहां पर खुलने लगी है। लेकिन इसी बीच खबर यह भी कि 1-2 दिन में राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। इस वक्त मैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हूं और ये वो जगह है, इसलिए भी इस जगह की चर्चा हो रही है क्योंकि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें चीज़ें निकलकर सामने आई कि यहाँ से भी बड़ी संख्या में भीड़ उस दिन हिंसा को अंजाम देने के लिए निकली थी अलग अलग ट्रैक्टर्स पे। और बाकायदा कई जानकारी ये भी है कि कुछ लोग यहीं से पहले से ही हाथों में जो है ईंट पत्थर लेकर निकले थे। और अब उसका नतीजा ये है कि जब पुलिस ने दबिश यहाँ पर देनी शुरू की तो अधिकतर घरों में यहाँ पर ताले लटके हुए हैं। और ये जो पूरा मेन रोड है, नखाशा रोड कहा जाता है हिंदूपुरा खेड़ा का, और ये सीधा हाईवे की तरफ जाता है। दिल्ली हाईवे है, आगे मेन दिल्ली रोड पड़ती है। और ये अगर इस इलाके की बात करें, ये इलाका जो यहाँ के विधायक हैं उनके क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर क्योंकि उनका नाम इसीलिए भी लेना ज़रूरी है क्योंकि उनके बेटे का नाम एक एफआईआर में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इसके दूसरी तरफ का इलाका है, वहाँ से भी जो जानकारी मिल रही है, जो नखासा का इलाका है, वहाँ से भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ से भी भीड़ पहुँची थी। और वो वहाँ पर बाकायदा जो यहाँ के सांसद हैं उनका निवास स्थान भी है उसके पास ही, तो उनका भी नाम एफआईआर में है। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लगातार पुलिस की जांच में बनी हुई हैं। और पुलिस लगातार यहाँ के इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है क्योंकि जिस इलाके में पूरी हिंसा हुई, अगर उस मस्जिद के आसपास की बात करें 200 से 300 मीटर, वहाँ तो तमाम सीसीटीवी तोड़ दिए गए, लेकिन यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी पुलिस जो है उनको पुलिस ने फुटेज हासिल किया और उसी फुटेज के आधार पर पुलिस को जानकारी मिले कि यहाँ से वाकई में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पहुँचे थे और बाकायदा ट्रैक्टर्स में बैठकर ये तमाम लोग अपने हाथों में पत्थर वगैरह ईंट वगैरह यहाँ से लेकर गए थे, जिसके बाद मस्जिद के पास ये पूरी हिंसा हुई। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 हिंदूपुरा खेड़ा संभल। इस वक्त मैं संभल के सरथल पुलिस चौकी के पास हूँ और ये कोट पूर्वी इलाका है। दरअसल जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था, जिसको लेकर के कुछ धार्मिक नारे लग रहे थे, कुछ जो है उद्घोष जय श्री राम के लग रहे थे, जिसके बाद भीड़ भड़की। लेकिन दरअसल मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो प्रशासन ने भी जिसकी जानकारी दी कि ये वीडियो इसी जगह का है जहाँ पर जो लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ से जो मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, वो काफ़ी दूर है, यहाँ से करीब 100 से 150 मीटर दूर है। तो लिहाजा और दूसरी तरफ जो प्रशासन का कहना है कि जब ये नारेबाजी हुई या जब ये यहाँ पर जय श्री राम के जो जयकारे लगाए जा रहे थे उस दौरान, उससे पहले बल्कि वहाँ पर हंगामा हो चुका था, वहाँ पर पथराव हो चुका था। तो लिहाजा इस बात को कहना पूरी तरीके से गलत है कि यहाँ पर जो है वो माहौल बिगाड़ने के लिए जो है भीड़ इकट्ठी हुई, जिसके बाद वहाँ से पथराव शुरू हुआ। लेकिन दरअसल दोनों ही जगह में काफ़ी अंतर है। ये सरथल जो पुलिस चौकी है वो है और यहाँ से मस्जिद की दूरी करीब 150 से 200 मीटर, और मस्जिद के भी जो शाही जामा मस्जिद है उसके भी अगले हिस्से में नहीं बल्कि बैक साइड से लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, जिसके बाद ये पूरा जो है वो वहाँ पर बवाल हो रहा था लगातार, क्योंकि सर्वे अंदर चल रहा था। और किसी तरीके से ये चीज़ें भी निकल कर सामने आई कि कुछ लोगों ने ये बात फैलाने की कोशिश की कि अंदर खुदाई चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि तमाम चीज़ों पर प्रशासन की तरफ से पूरा जवाब दिया गया और इस बात से भी साफ इनकार किया गया कि यहाँ पर जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे उसको लेकर भीड़ वहाँ दूसरी तरफ से भड़की थी। कैमरा संजय के साथ में मैं कौशिक, न्यूज़ 24 संभल उत्तर प्रदेश। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई थी उसको 48 घंटे होने को आए और यहाँ पर अभी भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। और दूसरी तरफ पुलिस का धरपकड़ अभियान भी लगातार जारी है। अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस का कहना था कि जो पत्थरबाजी हुई थी, जो हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी शामिल थी और नाबालिग भी शामिल थे। तो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है और उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष
जो है वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको भी न्यायालय में पेश करके कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि कुछ को रिमांड पर लिया गया, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए ये जानकारी मिलेगी कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, किस तरह से भीड़ वहाँ पर पहुँची। क्योंकि जब एक तरफ सर्वे चल रहा था तो सुबह के समय वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके वो भीड़ बढ़ती चली गई और बाकायदा ना सिर्फ भीड़ बढ़ी बल्कि वो जो भीड़ थी वो पूरी तैयारियों के साथ आई थी। लोगों ने चेहरे कवर किए हुए थे, हाथों में हथियार थे और इसको लेकर लगातार परत दर परत जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर पुलिस और प्रशासन पर भी आरोप लग रहे हैं, जिसका सिलसिलेवार जवाब दिया गया। चाहे जो जिले के डीएम हैं या एसपी हैं उनकी तरफ से उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया गया। जिस तरीके से कल जो जामा मस्जिद के सदर हैं उनकी तरफ से कुछ आरोप लगाए गए थे पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, तो जिसका सिलसिलेवार जवाब दिया गया प्रशासन की तरफ से, जिन्होंने कहा कि जो ये जानकारी दी जा रही थी कि जब मस्जिद में सर्वे हो रहा था तो उससे पहले उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन साफ तौर पर इस बात से भी इनकार किया डीएम और एसपी थे। उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा पूरी जानकारी दी थी, बाकायदा लेटर भी रिसीव करवाया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये कोई प्रशासन के आदेश पर नहीं, ये कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई चल रही थी, तो लिहाजा और उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से भीड़ पहुंची, ये तमाम चीज़ें जो जांच का विषय है। दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग की, उसको लेकर भी पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई। नॉन लीथल वेपन थे जिसकी बाकायदा जो डीएम है उनकी तरफ से परमिशन थी। रबड़ बुलेट्स चलाए गए, लेकिन लगातार जो पुलिस और प्रशासन को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्योंकि इस मामले में अब जो सांसद हैं उनका भी नाम सामने एफआईआर में दर्ज है, जो विधायक के बेटे हैं उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज है। तो बहरहाल अब पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी लोग इस घटना के जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनका भी नाम सामने आएगा उनको पूछताछ के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, संभल, उत्तर प्रदेश। संभल में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इस वक्त मैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में हूँ, जहाँ पर अब स्कूल भी खुल चुके हैं। देखिए ये बाल विद्या मंदिर है जहाँ पर अब लोग जो हैं अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे हैं। हालांकि जो 2 दिन पहले हिंसा हुई थी तो उसको लेकर लोगों में आशंका तो बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग स्कूल आ रहे हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? विनय तिवारी। विनय जी, क्या आप स्कूल में ही हैं? जी स्कूल में ही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आज स्कूल खोलने का फैसला हुआ, क्या प्रशासन ने मंजूरी दे दी? अब सर प्रशासन इसके बारे में तो हमारे प्रिंसिपल सर बता पाएंगे आपको। अच्छा, प्रिंसिपल सर अंदर है। पहुँच रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं? हाँ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और कितने बजे तक क्लासेस वगैरह चलेंगी? जो नॉर्मल चलते वैसे ही होगा? नॉर्मल से थोड़ा सा कुछ कम करके हम छुट्टियाँ कर रहे हैं। जैसे कि जिनका एग्ज़ाम है वो 11 बजे तक रहेंगे और नॉन एग्ज़ाम वाले बच्चे 12 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए स्कूल तो खुला है और जिनका एग्ज़ाम है वो 11 बजे तक रहेंगे और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी। स्कूल लेकिन खुले हैं, ये अच्छी तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई थी 48 घंटे पहले, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आशंका बनी हुई थी कि आखिर कितने दिन अब उन्हें इस तरह के हालात झेलने पड़ेंगे, क्योंकि धारा 163 BNS की लगी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो है वो ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है और अब स्कूल खुलने की आपको अच्छी तस्वीर नज़र आ रही है और पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर स्कूल भेज रहे हैं और साथ ही साथ उनको समय भी बताया जा रहा है कि कितने बजे तक स्कूल खुला है और वापसी जब उनको बच्चों को रिसीव करना होगा तो वो किस टाइम तक यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो ये थोड़ी सी अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नॉर्मलाइज हो रहा है। और आज ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि आज मार्केट्स भी यहाँ पर जितनी हैं वो भी खुल जाएंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24, संभल।